हेलो, नमस्कार सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। जो आप लोगों को होम गार्ड की भर्ती निकली है उसके बारे में हम आज आप लोगों को करंट अफेयर रेडी कराना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि हमने पहले अपनी वीडियो में एक वीडियो हमने डाला था जिसमें सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि अगली वीडियो जब हम डालेंगे या आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे तो इसमें आप लोगों को इतिहास के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एशिडेंट इंडिया स्टोरी माने जो है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में आज हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास है, एशिडेंट इंडियन और हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी तो मिल जाएगी इसी चैनल पे। मैं सभी वीडियो इतिहास के समथिंग 10 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं मैं उन्हीं को आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। एक क्वेश्चन को एकदम से सही तरीके से आप लोगों को अपने आप नोट्स बना लेना है। यदि हमारे पास पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट करना हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो पहले हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहे हैं। तो स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उत्तर में आप लोगों को मैंने कम समय के लिए इसमें लगा के रखे, हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्राचीन में जो भी है उसे अन्य नाम से भी जानते हैं। अब महाजनपद काल में वज्र संघ की राजधानी क्या थी। महाजनपद जो था उसके बारे में, महाजनपद काल में इसमें 16 जो हैं महाजनपद पाए गए हैं। इनमें से जो वज्र संघ की राजधानी है उसे वैशाली कहते हैं। और क्वेश्चन 3 है इसमें, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला किस वर्तमान देश में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। तो आप लोगों को देखते रहना है। नंबर 4 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था। तो मैक्सनीज था। ये क्वेश्चन को नोट भी कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। मैं अगली बार से जो भी लाऊंगा तो उसमें डेट डाल दूंगा कौन कौन पेपर्स में किस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयंकर कलिंग का युद्ध हुआ था। इसमें राजा अशोक बहुत ही व्याकुल, यानी कि बहुत इनको जो यहाँ पे हत्याएं हुई थी उससे व्याकुल होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और तभी से कलिंग का युद्ध प्रसिद्ध भी है। इसमें बहुत सारी हत्याएं हुई थी, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था। तो तमिल भाषा में सही संगम साहित्य रचा गया था। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उत्तर है कालिदास। यह एक कवि थे, जो शासक नहीं। यह गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। कालिदास बहुत ही गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था, इसे ये शासक नहीं शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, कालिदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बौद्ध धर्म। और मिलबंधो किस शासक और किस बौद्ध भिक्षुक के बीच का संवाद है। यूनानी शासक मेंडेमिल्ड और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच में। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी विक्रमादित्य के। अब बात करने हैं 10 क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये आप लोगों को खाली आज टेलर के रूप में बता रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिले। तो आपको जो यहाँ पे है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करने, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसी के भी 10 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। ताइवान का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपको 1191 के बीच लड़ा गया था, किसके बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था
ताइवान को डेट को आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे डेट दी गई है 1191। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब की थी? तो डेट भी आपको पता होना चाहिए, तो 1206 में 6 ईस्वी में किया था। अब हम बात करने वाले, नीचे आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन, दीवान ए कोही नाम एक अलग कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यह भी आपको याद रखना है और सही तरीके से नोट्स भी बनाते रहना है। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का 1336 ईस्वी में किए थे। और 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसे हराया था? तो इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में हराया था। अब बात करने वाले 17 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही, ये सा जो है इसको नहीं देखना है, दीन ए इलाही, ये प्रिंट के कारण हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत कब की गई? तो 1582 ईस्वी में की गई है। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पे अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोंडरमल किस लिए प्रसिद्ध था? तो टोंडरमल, ये देखिए उत्तर एशिया में भू राजस्व प्रणाली जो की स्थापना, भू राजस्व की प्रणाली की स्थापना के लिए ये जाने जाते हैं। अब बात करने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। तो इससे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको नोट भी करते रहना है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, गुरु नानक देव। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी है? तो आपको याद रखना है गुरु तेग बहादुर जी को। अभी जो जयंती हो चुकी है कुछ, तो जयंती भी मनाई गई थी 25 तारीख को, गुरु तेग बहादुर जी। और 21 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो शिवाजी का रायगढ़ 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ है। अब 22 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, शिवाजी के प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता है? जो प्रशासनिक परिषद थी उसे क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान के नाम से उस परिषद को जानते थे। अब बात करने वाले 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है? तो जहांगीर। मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण है, चित्रकला आज भी रखना है, चित्रकला, ठीक है, स्वर्ण युग तो जहांगीर। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किस मुगल स्मारक की नकल है? तो ताजमहल जो आगरा में बना है उसी की नकल है बीबी का मकबरा। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, हैदर अली मैसूर साम्राज्य का शासक था, उसके बाद उसका पुत्र कौन गद्दी पर बैठा? कौन जो शासक था वो गद्दी पर बैठा था? तो टीपू सुल्तान, ठीक है। हैदर अली मैसूर साम्राज्य के शासक थे, उनका पुत्र गद्दी पर जो बैठा था उसका नाम टीपू सुल्तान, ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, तो इसके पहले हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें हमने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ आप लोगों को टेलर के रूप में सिर्फ आपको बताने वाले हैं कैसे क्या पेपर आने वाला है, कैसे आप लोगों को समझ के काम करना है, ठीक है। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन में, भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत किस लड़ाई से मानी जाती है? तो पालसी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, इसी से जो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना यानी लड़ाई की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। वास्तविक शुरुआत लड़ाई से मानी जाती है। तो शासन यानी कि 1757 से ईस्वी से भारत में अंग्रेजों की स्थापना स्टार्ट हो यानी चालू हो गई थी। वो तो 1600 के करीब, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी डाली थी। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे मिस्टेक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, बंगाल का विभाजन अब बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन वायसराय 1905 ईस्वी में। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो यहाँ पे 1885 ईस्वी में, ये बार बार पूछा गया है, ये हमने पेपर में देखा है कई बार, इसके बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा और किसने की थी? तो A.O. होम ने की थी, ठीक है।
इसे भी याद रखना है। अब बात करते हैं 29 नंबर बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे बंकिम चट्टोपाध्याय को इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने इसको रचित यानी कि बनाया था, गाया गया था। ठीक है, लोकप्रिय है जो, इसे याद रखना। बंग भंग आंदोलन के दौरान यह लिया गया था। ठीक है, वंदे मातरम जो आनंद मठ उपन्यास है, इससे पूछा गया किससे लिया गया था, जो लोकप्रिय गीत है इसके बारे में यहाँ से पूछा जाता है। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया? तो यहाँ पे चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड डायर में, जो जनरल डायर ने आदेश दिया था जलियांवाला बाग के बारे में डिटेल में अगर सीखना तो आगे बताते रहना, कमेंट भी करें तो मैं डिटेल में इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और क्यों वापस लिया गया? 1920 में शुरू हुआ और 1922 में चोरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। अब बात करने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। अब पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज, तो इसे 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन में इसकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, घोषणा यानी की गई थी पूर्ण स्वराज की। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा गांधी ने दंडी मार्च क्यों शुरू किया गया? दंडी मार्च जो महात्मा गांधी ने दंडी मार्च क्यों शुरू किया? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून जो किसानों द्वारा हो रहा था, किसानों द्वारा जो नमक का कर वसूला जाता था, इसके लिए दंडी मार्च यात्रा शुरू की थी। अब बात करते हैं भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो रेखा है, रेखा किस परिभाषित किया गया है? तो सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसे परिभाषित किया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। ये संविधान वाला जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन बट इनको ध्यान रखना। विश्व इतिहास के बारे में बात करने हैं, यहाँ पे 41 नंबर में है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, यानी कि 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला, यानी कि चल के समाप्त हो गया। ठीक है, रूसी बेल्शेविक क्रांति जो अक्टूबर क्रांति के नेता कौन थी? तो यह थे व्लादिमीर लेनिन थे, जो इसे कंप्लीट कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1 सितंबर 1939 जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1 सितंबर। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अब बात करना है 44 नंबर क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? तो यहाँ पे हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945। ये बहुत ही क्रूर मिसाइलें थीं जिससे आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। इससे अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराए थे। अब बात करते 45 सितंबर शीत युद्ध कोल्ड वार के बारे में मुख्य रूप से किन दो महाशक्तियों के बीच था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच युद्ध हुआ था। अब बात करें 46 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसने
शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है? तो बार्लिन की दीवार का गिरना या गिराना, ठीक है। बार्लिन की दीवार का गिराना 1989 में हुआ था। अब बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं? माओ जोड़े अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ। दक्षिण अमेरिका में रंगभेद की नीति को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नेल्सन मंडेला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति समझौता के लिए कौन सी संधि हुई? पेरिस संधि 1919। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये सभी क्वेश्चन थी, इनके बारे में जो हमने बताया है उसे ध्यानपूर्वक से याद कर लेना, समझ लेना है। और अगली वीडियो में जल्दी से आप लोगों के बीच लाऊंगा, जिससे आप लोगों को इतिहास के बारे में थोड़ा कंप्लीट, अभी थोड़ी दिक्कत है जिसमें बताने में तुम लोगों को अभी सेटअप सही नहीं हो पाया। इसके बाद मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देता रहूँगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और यदि वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आप लोगों को डेली इसी यूट्यूब चैनल पे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।